उस लड़की के हाथों में हमेशा हजारों टन वजन वाली हथकड़ियां रहती थीं। लड़ाई से ठीक पहले ही वो उन्हें उतारती थी और हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथों में ऐसी 10 हथकड़ियां रहती थीं। उसकी एक घूंसे की असली ताकत कोई नहीं जानता था, सिर्फ उसका गुरु जानता था। उसी ताकत को काबू में रखने के लिए गुरु ने उसे रोज हथकड़ियां पहनकर अभ्यास करने को कहा था। लेकिन उसके परिवार में औरतों को मार्शल आर्ट सीखने की इजाजत नहीं थी। एक दिन उसने हल्के से दीवार पर थपकी दी और दीवार पर उसकी हथेली का निशान उभर आया। उसे परखने के लिए माँ ने अचानक एक कटोरा हवा में उछाल दिया। उसने बिना मेहनत के कटोरा पकड़ लिया। तभी माँ को समझ आ गया कि वो चोरी छिपे मार्शल आर्ट सीख रही है। नतीजा, उसे सजा मिली। उस दिन के बाद लड़की ने तय कर लिया कि वो घर के नियम बदल कर रहेगी। उसने खुद को साबित करने के लिए एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया। पहला राउंड ताकत की परीक्षा। सबको पानी से भरी बाल्टी लेकर दौड़ना था, लेकिन उसके हाथों में भारी हथकड़ियां थीं। जब वो मंजिल पर पहुंची तो बाल्टी में बस थोड़ा सा पानी बचा था। वो पहला राउंड हार गई। सबने उसका मजाक उड़ाया। दूसरा राउंड रफ्तार की परीक्षा। आईने से पड़ने वाली रोशनी के हिसाब से लकड़ी के खंभों पर वार करना था। लड़कों ने आसानी से रोशनी पर वार कर दिया। जब उसकी बारी आई, हथकड़ियों के वजन की वजह से वो हर बार थोड़ा देर से पहुंची। फिर से हार, फिर से हंसी, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि उसने कई लकड़ी के खंभे तोड़ दिए थे। आखिरी राउंड, असली मुकाबला। अब आमने सामने की लड़ाई थी। सबसे पहले उसका बड़ा भाई उतरा। वो 1 मिनट भी नहीं टिक पाया। विरोधी ने उसे छुआ तक नहीं और जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर दूसरे बड़े भाई ने परिवार की इज्जत बचाने का फैसला किया। मुकाबला शुरू होते ही लड़की बोली, ये भी हार जाएगा। लोग उस पर चिल्लाने लगे, इल्जाम लगाने लगे और अगले ही पल वो भाई सच में हार गया। इतना ही नहीं, विरोधी उसे छोड़ने को भी तैयार नहीं था। तभी लड़की गुस्से में मंच पर दौड़ी और एक ही वार में उसे गिरा दिया। उसने अपने भाई को मंच से उतारा, फिर अपने हाथों से हथकड़ियां उतारनी शुरू की। हर हथकड़ी जमीन पर रखते ही धरती कांप उठती थी। रेफरी हैरानी से आगे बढ़ा और उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं पाया। तभी विरोधी ने मुट्ठी बांधी और हमला करने दौड़ा। लड़की ने बस हल्के से हाथ घुमाया, कड़क उसकी बांह टूटने की आवाज गूंज उठी। वो फिर भी नहीं माना, दोबारा हमला किया। इस बार भी उसने सिर्फ हाथ उठाया और सबके सामने अपनी ताकत साबित कर दी। उस दिन के बाद किसी ने फिर कभी उस लड़की को कमजोर नहीं कहा।